सवाल लेके जाऊँ। अब जफर साहब, इस बार शाइनिंग एक मोमेंट है और पूरी दुनिया इसके गुण गा रही है बशमूल अमेरिका के, दे हैव अ फीमेल कैंडिडेट। बट मैं ओवरऑल अगर बात करूं, अमेरिका पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के केसेस के लिए लड़ता है, बट यूएस के इंतखाबात की तारीख में, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शी इज द ओनली थर्ड फीमेल कैंडिडेट, बिकॉज इससे पहले हिलरी क्लिंटन और उससे भी बहुत पहले 1984 में जो जेरल्डीन फरारो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए आई थी। व्हाट डज दिस स्पीक्स ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी कि वो क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए लिबरल हैं और वैसे कंजर्वेटिव हैं? देखिए, अमेरिका जो है, ये आपको हैरत होगी शायद आपके नाज़रीन को। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यूएस इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं और आप पाकिस्तानी अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन को आप एक मौका दे रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ जो है आपके जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है उस तक हम पहुंचा सकें। देखिए, अमेरिका जो है इंतहाई रिलीजियस मुल्क है और एक ट्रेडिशनल मुल्क है और एक कंजर्वेटिव मुल्क है। लोग जो है चेंज को आसानी से यहाँ पे नहीं लाते। यूरोप की तरह ये प्रोग्रेसिव नहीं है, दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है। तो ट्रेडिशनली यहाँ पे विमेन पावर वाज नॉट एट द टॉप। औरतें जो हैं वो पूरी सोसाइटी में एक्टिव है, मगर पॉलिटिक्स में उनकी तादाद कांग्रेस में, सेनेट में और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में इतनी नहीं रही। मगर ये भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। कमाला हैरिस जो हैं, ख़ास बात ये है कि वो न सिर्फ के एक फ़ीमेल होंगी पहली, बल्कि वो एक पहली अफ्रीकन अमेरिकन होंगी, एक पहली साउथ एशियन अमेरिकन होंगी, एक पहली इंडियन अमेरिकन होंगी जिनके ब्लड में इंडियन अमेरिकन डीएनए है। और बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये तो एक रीसेंट फिनोमेना है ना, कि हमने देखा कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का, पूरी का नहीं, कुछ का रुझान जो है मोदी और ट्रंप की दोस्ती की वजह से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, वरना इंडियन अमेरिकन जो हैं वो एक बैकबोन हुआ करते थे और हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। और कमाला हैरिस की जो पेरेंट्स हैं, उनकी माँ ने बर्कले में बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था सिविल राइट्स की जब मूवमेंट चल रही थी। तो कमाला हैरिस का जो बैकग्राउंड है वो एक जिसको कहते हैं ना लो इनकम, मिडिल इनकम, उससे है, एजुकेशन से है, वो प्रोसिक्यूटर रही हैं। तो ये बात बहुत लोगों को पसंद आती है, इसलिए कि बहुत कम डेमोक्रेट्स जो हैं वो प्रोसिक्यूटर बैकग्राउंड से आते हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में वो सख्त होंगी। आई थिंक कि अमेरिका जो है वो एक वाकई में ये तारीखी इलेक्शन है। एक तो ये कि बाइडन के जो इनडिसिशन था उसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन था। अगर ये इनडिसिशन नहीं होता तो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक बहुत आप रोबस्ट, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत एक्साइटेड आप प्राइमरी प्रोसेस देते। दोनों पार्टीज में एक प्राइमरी प्रोसेस है, इन दोनों पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी मौजूद है। मैं खुद जो हूँ ईयर 2000 में पहला मुसलमान था जो कि नेशनल डेलीगेट इलेक्ट हुआ था, फिर बाद में 2004 में भी। तो हमारा एक सिस्टम है जो कि मार्च में स्टार्ट होता है मोहल्ले की लेवल से, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, स्टेट लेवल पे जाता है और फिर नेशनल लेवल पे जाता है। तो हमारी जो पार्टी के अंदर जो प्राइमरी थी, उस वक्त बाइडन जो थे एक वाहिद कैंडिडेट थे। मगर बाइडन के जाने के बाद एक अच्छी बात जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने की वो ये कि एक डिबेट हुई कि किसको बनना चाहिए, और आखिरी में कमाला जो थी वो उभरी। तो उसकी वजह से आप देखिए कि जो डिफरेंस, जो ओपिनियन थे, बर्नी सैंडर्स का हो ओपिनियन या किसी और का ओपिनियन हो, वो उसमें शामिल हो गए। तो एक पार्टी को एक डिबेट की वजह से एक मैनिफेस्टो मिलता है जो कि एक बैलेंस मैनिफेस्टो होता है। उसके मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी जो थी, रिपब्लिकन पार्टी में ये डिबेट नहीं हुई। जी, आपने बिल्कुल सही बात की है कि जाहिर सी बात है अगर बाइडन नहीं जाते और कमाला उनको नहीं रिप्लेस करती तो ये भी एक फैक्ट है कि फिर डेमोक्रेटिक पार्टी हैड नो चांस एट ऑल, क्योंकि बाइडन को तो कोई भी वोट नहीं करना चाहता था। लेकिन ये बात What I wanted to ask you, what I really wanted to ask you, I want to address this. ये बहुत बड़ा एक लोगों में कंफ्यूजन है। देखिए, ट्रंप 4 साल प्रेसिडेंट रहे और इलेक्शन हारने के बाद जो उन्होंने किया 6 जनवरी को, और जो इस तरीके से चढ़ाई की, जिस तरीके से केसेस किए, जिस तरह वो डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो एक इंडाइटेड क्रिमिनल है अगर देखा जाए तो वो इलेक्शन हार चुके हैं। लोगों को सिर्फ ये याद है कि वो 4 साल प्रेसिडेंट थे, मगर ये भूल गए हैं कि वो एक इलेक्शन हारने के बाद उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो बाइडन जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया
कि एक यंगर कैंडिडेट को सामने लाए जो कि डाइवर्सिटी को जिसको कहते हैं ना एग्जाम्पलीफाई करती हैं, और इस तरह पूरी दुनिया में अमेरिका का स्टैचर बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में जो बच्चियां हैं, बात आपने सही कही है कि वो डाइवर्सिटी को एग्जाम्पलीफाई करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी वाज बोर्न टू इंडियन एंड ब्लैक पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को किसी भी तरह लेवरेज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी पूरी कैंपेन में उनका यही सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट था कि वोट फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट ट्रम्प। तो जब आप अपने पूरी कैंपेन को एक एसोसिएशन के साथ जोड़ देते हैं, एक ख़ास किस्म के ताल्लुक के साथ जोड़ देते हैं, देन शी ऑल्सो वाज़न्ट एबल टू बेसिकली पोर्ट्रे टू पीपल के शी एंड बाइडन आर नॉट द सेम पीपल। वो इसी हुकूमत की वाइस प्रेसिडेंट थी जिसने ये सारे फैसले लिए हैं जो आप कह रहे हैं कि बाइडन ने लिए, और उसकी वजह से लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा है। तो आप ये बताएं कि असल में जो द वन थिंग दैट पोलस्टर्स हैव मिस्ड आउट ऑन इज़ द फैक्ट कि रो वी वेड का क्या इम्पैक्ट है वोटर्स के ऊपर और किस तरीके से वो औरतों को बाहर ला सकता है। दैट इज समथिंग दैट वाज नॉट पोल्ड एट ऑल। तो आप हमें ये बताएं कि एक्चुअली रो वी वेड का क्या इम्पैक्ट है, क्या लोग बाहर आएंगे, क्या औरतें कमाला के लिए बाहर आएंगी? जी देखिए, मैं खुद एक वकील हूँ और मैं रो वी वेड के डिसीजन को ना सिर्फ पढ़ चुका हूँ, मैं स्टडी कर चुका हूँ। पहले तो मैं आपको 2-3 चीजें करेक्ट कर दूं। वो ये कि कमाला हैरिस हैज ऑलवेज बीन वेरी प्राउड of her Indian heritage, South Asian heritage, the fact that she is married to a Jewish American, the fact that her father was of Jamaican African ancestry, और उन्होंने पूरे कैंपेन में ये बात की, बल्कि उनकी एंसेस्ट्री का ट्रंप ने मजाक उड़ाया जिसकी वजह से खवातीन काफी नाराज हैं। फिर देखिए, रो वी वेड एक वाहिद मसला नहीं है खवातीन के लिए। खवातीन को ये बात भी याद है कि ट्रंप ने किस तरह अपनी बीवियों को ट्रीट किया, किस तरीके से वो अनफेथफुल रहे अपनी बीवियों के साथ, एक के साथ नहीं, जितनी भी उनकी बीवियां रही हैं। उन खवातीन को ये भी पता है कि उन्होंने उनके जो नॉन मैरिटल जो इश्यूज हैं वो कितने ज़्यादा हैं, उनके कितने अफेयर्स चले, वो कितनी दफ़ा जो है ना जुर्माना भर चुके हैं अपनी हरकतों का। तो खवातीन जो है ना, दे आर वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। अब ये जो अबॉर्शन का इशू है, ट्रंप की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस इश्यू में फेडरल गवर्नमेंट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्टेट पे ये मामला छोड़ दें। मगर उसका प्रॉब्लम यह है कि जैसे टेक्सास है जहाँ पे रिपब्लिकन्स की तादाद ज़्यादा है, तो उन्होंने अबॉर्शन के रूल्स ऐसे बना लिए कि जो एज अ मुस्लिम मैं समझता हूँ कि आर अनरीजनेबल। ऐसे रूल्स हैं कि जहाँ पे ख़वातीन की अगर सेहत को भी ख़तरा हो तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है अबॉर्शन की इवन ऑप्शन को देखना। उनके पास राइट्स बहुत कम हैं। आज ये अबॉर्शन के साथ हो रहा है, कल को हो सकता है कोई और चीज़ हो। इसी तरीके से जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, और बहुत सारे अमेरिकन जो आज इमिग्रेंट नहीं है वो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं। तो जब खवातीन ये देखती हैं कि इमिग्रेंट्स के बारे में जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह लैटिनोस के बारे में बात करते हैं, पोर्टो रिकन्स के बारे में जो बात की वो तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कल रात की आप उनकी स्पीच सुन लें, उन्होंने कहा कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर क्रॉसिंग द बॉर्डर। ऐसा लगता है कि जैसे इस मुल्क पे हमला हो गया है। बल्कि चंद दिन पहले तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका जो है इट्स एन ऑक्यूपाइड कंट्री। आप सोचिए कि अमेरिका में हम जैसे लोग इस बात में प्राइड फील करते हैं कि दिस इज अ मेल्टिंग पॉट। यस, वी हैव इश्यूज, यस वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी हैव द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड। कमाला हैरिस एक्चुअली टचेस people heart in more. The vote against Trump is a big issue. Okay. Zafar साहब, ये जो आपने बात की कि कमला touches people's hearts in more than one way, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।